सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लाई और डिवीज़न किया था कवर। तो सबसे पहले रूल पर नज़र डाल लेते हैं कि अगर हम दो नंबर्स हैं, उनकी कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, आंसर को कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का रूल देखें तो उसमें था हम राउंड ऑफ करते थे, आंसर पहले निकालते थे, उसको राउंड ऑफ करते थे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में। यानी कि क्वेश्चन में दी गई सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो भी क्वेश्चन में दी गई हैं उसमें जो लीस्ट होगी, सबसे कम होगी, उसी से हम राउंड ऑफ करते हैं। उतनी डिजिट्स तक, सिग्निफिकेंट फिगर की डिजिट्स तक हम राउंड ऑफ करते हैं। ये भी रूल सेम ही है एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन का, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो क्या, अब हम आंसर को राउंड ऑफ करेंगे बट सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखेंगे, हम देखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा है तो मैं बोलूँगा 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि इस डेसिमल के राइट साइड। यहाँ पर बता दीजिए कितनी डेसिमल प्लेसेस हो गई, आप बोलेंगे 3, यहाँ पर बोलेंगे एक ही डेसिमल प्लेस है। तो हमें ये काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, उस पर ध्यान नहीं देना है। हम किसी चीज़, दो नंबर्स को जोड़ेंगे तो हम डेसिमल प्लेसेस पर ध्यान देंगे। अब हम ये एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, और यहाँ पर टॉप पे मैंने लिख लिया है रूल, जिससे हमें हमेशा याद रहे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि आंसर जो है वो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर्स के हिसाब से होगा। तो जैसे यहाँ पर दो नंबर दिए हैं मैंने, 1.73 प्लस 2.4। तो सबसे पहले हमें आंसर निकाल लेना चाहिए। इसमें अभी तक कुछ राउंड ऑफ नहीं किया, जो क्वेश्चन दिया उसको ऐड कर लीजिए। आप अभी अपना कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इनको ऐड कर दिया, जो आंसर हमारा आया वो आया 4.13। अब क्या करना है, हमें ढूंढना है लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल्स कौन से डिजिट में है, कितना है मिनिमम। यहाँ पर एक डेसिमल डिजिट है और यहाँ पर दो। मिनिमम कौन सा हुआ, ये वाला एक। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है उसको आपने राउंड ऑफ कर देना है डेसिमल से, यानी एक डिजिट पर, यानी कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हो। क्यों, क्योंकि लीस्ट डेसिमल प्लेस वो है। तो ध्यान देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे नहीं जा रहा है, ध्यान जा रहा है कि डेसिमल प्लेसेस लीस्ट कितनी हैं। यहाँ पर एक ही है, तो इसको हमारा जो आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा 4.1। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया 1.26 प्लस 102.3, तो इसका आंसर आ जाता है 103.56। तो सबसे पहले वही आंसर निकाल लेंगे। अब क्या करना है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ढूंढनी है। यहाँ पर कितनी डेसिमल प्लेस है, एक है। यहाँ पर दो, लीस्ट कौन सी हुई, ये वाली। तो यानी कि जो भी आंसर आ जाए उसकी डेसिमल प्लेस कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो हमें इसको राउंड ऑफ कर देना है। एक डेसिमल प्लेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ कर देंगे। एक ही लिखना है, 5 भी लिख सकते हैं। अगर 5 से आगे वाला राउंड ऑफ होने से पहले देख लीजिए 5 या 5 से बड़ा है, जी है। तो हमें यहाँ पर इसको, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से चलते तो यहाँ पर तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, 1 2 3। हमारे क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 4, फ़र्क पड़ गया। इसीलिए हमें याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में हम क्या रूल लगाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। जो लीस्ट होती है, आंसर भी लीस्ट होता है। बट जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस पे ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ये आप पॉज कर सकते हैं अभी स्क्रीन, और इसको, इन क्वेश्चंस को उतार लीजिए और फिर इनका सॉल्यूशन देख लीजिए। अभी हम वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले तो आंसर निकाल लेंगे, उसके बाद राउंड ऑफ करेंगे। तो आप इसको पॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इनका आंसर लिख लिया। अब राउंडिंग ऑफ स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले पता होना चाहिए लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। तो मैं यहाँ पर कर लूँगा, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3, लीस्ट हो गई 2। यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर 2 थी। अब मैं लगाता, यहाँ पे दोनों में एक ही डेसिमल प्लेस है तो कहीं भी डैश लगा सकते हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे है 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। तो हमारा जो भी आंसर आएगा, मैं इन डेसिमल प्लेसेस में उसको राउंड ऑफ करना है। बहुत सिंपल हो गया। तो मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखना है। यहाँ देखिए, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, राउंडिंग ऑफ के लिए मैं
बात कर रहा हूँ डेसिमल प्लेसेस के लिए, यानी कि एक डेसिमल प्लेस लगा दिया, नेक्स्ट के लिए देख लिया, नेक्स्ट वाला 5 या 5 से बड़ा है तो हमने लिख लिया 4.7 हो गया 2 डेसिमल प्लेस में। जिस तरह से 1.23 था वैसे ही 5.47 हो गया, दोनों में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। अब आगे जल्दी जल्दी करते हैं, एक में करना है तो 10.4 ही रहेगा, यहाँ पर इसको एक में करना है तो ये ऑलरेडी एक में ही है तो इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर इसको 3 डिजिट्स में करना है तो 6.42, दो डेसिमल प्लेसेस तो लिख ली। थर्ड के लिए 9 से आगे 4 ही है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हम कह सकते हैं सीधे 9 ही आएगा, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस में कर लिया। यहाँ पर देखिए एक में करना है इसको, यानी कि 1 नॉट डॉट लगाया। अब एक ही डेसिमल प्लेस लगानी है तो हम यहाँ पर इसको एक बढ़ा देंगे, 5 या 5 से बड़ा है तो इसको हम 5 कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक डेसिमल प्लेस में करना है इसको तो 112। अब एक डेसिमल प्लेस लगाइए, क्योंकि अगला जो राउंडिंग ऑफ जब भी करते हैं तो नेक्स्ट टर्म ज़रूर देखते हैं, तो वो 5 या 5 से छोटी है, इसलिए ये आंसर आया। आप चेक कीजिए क्या आपके आंसर यही आए हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।